ओटीजी ओवन और माइक्रोवेव ओवन में अंतर क्या है, आप कौन सा लें? अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो मैंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें कंपेयर किया है। इसे 5 पॉइंट पे लेकर के कंपेयर किया है, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ओटीजी ओवन का क्या काम है और माइक्रोवेव ओवन का क्या काम है, आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पवन शास्त्री और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रस्ट वैली। क्या है देखें, ओटीजी और माइक्रोवेव ओवन में मैंने बताया 5 पॉइंट को लेकर के मैं इनमें अंतर बताने वाला हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इनका प्रकार। ओटीजी के भी कुछ प्रकार आते हैं और माइक्रोवेव ओवन के भी कुछ प्रकार आते हैं, और वो प्रकार किस किस काम में आते हैं, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट हम लेकर के चलेंगे खाना पकाने, खाना गर्म करने, केक बनाने, पिज्जा बनाने, इन सब के लिए कौन सा बेहतर है, किसमें क्या काम अच्छे से होता है। नंबर 3 पे हम बताने वाले हैं आपको बेहतरता क्षमता, यानी बेहतर क्षमता किसमें है, ओटीजी ओवन में या माइक्रोवेव ओवन में। नंबर 4 पे हम आपको बताने वाले हैं काम का प्रकार। तो दोनों के काम के अलग अलग प्रकार हैं, ये ढंग से समझ लीजिएगा। नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उससे भी इंपॉर्टेंट होने वाला है नंबर 5, क्योंकि नंबर 5 पे मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा कौन सा आपके लिए सही है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर 1 की। उसमें हम क्या बताने वाले हैं, प्रकार। तो ओटीजी का मतलब आप समझ लीजिए, ओवन टोस्टर ग्रिलर। ओटीजी साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, ओवन टोस्टर ग्रिलर। तो इसमें आप बेकिंग, रोस्टिंग या अदर स्लो कुकिंग कर सकते हैं। केक, कुकी या और भी ऐसी तमाम प्रकार की चीजें आप इसमें बना सकते हैं, यानी बेक करने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये बात हुई ओवन की। अब बात करते हैं टोस्टर की। हमने बताया ना ओटीजी का मतलब ओवन टोस्टर ग्रिलर, तो अब टोस्टर की बात करते हैं। टोस्टर से आपको पता चल गया होगा, टोस्ट करना यानी भुनना। तो बहुत ही क्रिस्पी टोस्ट ये बना करके देता है। और ग्रिलर का काम होता है मीट, वेजिटेबल या सैंडविच को ग्रिल करने के लिए। इसमें आपको ग्रिल आइटम्स मिलते हैं जो स्मोकी और फ्लेवरफुल होते हैं। इस प्रकार ओटीजी एक वर्सटाइल किचन अप्लायंस है जो आपको ओवन, टोस्टर और ग्रिलर के कार्यों में एक ही जगह पर हर उपकरण को प्रदान करता है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोवेव ओवन के प्रकार की। तो इसमें आता है कन्वेक्शन, सोलो और ग्रिल। कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन में हॉट एयर सर्कुलेशन होता है, जिसमें खाना ग्रेवी से सेलेक्ट होकर आता है। उपयोग बेकिंग और रोस्टिंग के लिए बेहतर होता है। सोलो की बात करते हैं तो आमतौर पर खाना गर्म करने, पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे दाल, चावल और सूप। अब ग्रिल माइक्रोवेव ओवन की बात कर लेते हैं तो ग्रिल माइक्रोवेव ओवन में ऊपर से गर्मी पहुंचाने की सुविधा होती है, जिससे खाना ऊपर से सुनहरा और क्रिस्पी होता है। उपयोग तंदूरी चिकन, कबाब और अन्य ग्रिल्ड खाने के लिए इसे अच्छा माना जाता है। इन तीनों प्रकार के माइक्रोवेव्स में अंतर होता है, इनके उपयोग क्षेत्रों में, और इनमें प्रत्येक का अपना स्टिमुलेशन होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, खाना पकाने और गर्म करने के लिए। तो ओटीजी में क्या होता है, इसे खाना पकाने और गर्म करने के लिए बेहतर माना जा सकता है, खासकर जब आपको ग्रिलिंग और बेकिंग की आवश्यकता होती है। और साफ शब्दों में कह लें तो बेकिंग के लिए ही परफेक्ट होता है ओटीजी ओवन। माइक्रोवेव ओवन की बात करें, इसे खाना तेजी से बनाने और गर्म करने के लिए बेहतर माना जाता है, खासकर जब समय की कमी होती है। तो माइक्रोवेव ओवन भी आपको समझ में आ गया होगा कि खाना गर्म करने के लिए, खाना पकाने के लिए और ग्रिल करने के लिए। और ओटीजी ओवन खासकर बेकिंग के लिए होता है। अगर आपको बेकिंग का शौक है, आप केक बनाते हैं, कुकीज बनाते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते रहते हैं, पिज्जा बनाते हैं, तो आप ओटीजी ओवन को चूज कर सकते हैं। बाकी कामों के लिए आप माइक्रोवेव ओवन की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि माइक्रोवेव ओवन में केक और पिज्जा नहीं बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन ये सभी चीजों के लिए है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कभी कदार अगर आपको पिज्जा या केक वगैरह बनाना हुआ तो आप बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसमें नहीं बनता है। लेकिन ओटीजी ओवन जो है वो खास इसी के लिए होता है। ये दो चीजें हैं और दोनों अलग अलग चीजें हैं, और दोनों का काम अलग है। अगर आपको लेना है तो दोनों को समझ के लीजिए। अगर आपको मेन फोकस आपका बेकिंग पे ही है तो आप ओटीजी ओवन के साथ जाएं, और अगर आपका फोकस है कि हमें खाना भी गर्म करना है, खाने भी पकाने हैं, और साथ में कभी हम केक भी बना सकते हैं, तो आप माइक्रोवेव ओवन के साथ जा सकते हैं। तो अब नंबर 4 यानी काम का प्रकार। तो काम का प्रकार तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। अगर आप बेकिंग में इंटरेस्टेड हैं तो ओटीजी ओवन, और अगर आप बाकी चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो माइक्रोवेव ओवन आपके लिए बना है। अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं, यानी लास्ट वर्ड क्या है,
आपके लिए कौन सा सही है, आपको कौन सा खरीदना चाहिए। उम्मीद है अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आगे भी मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको सुनने से पहले नीचे देखिए एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, बस उंगली से टच कर दीजिए और सिर्फ आपको टच करना है, बहुत मेहनत नहीं करना। जितना मैं मेहनत करता हूं वो कुछ भी आपको नहीं करना, बस सिर्फ आपको टच कर देना है और आपके टच कर देने से आप हमारे एक सब्सक्राइबर में काउंट हो जाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर देंगे, नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कन्वेक्शन, सोलो और ग्रिल माइक्रोवेव में अंतर होने के बावजूद इनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कन्वेक्शन माइक्रोवेव्स बेकिंग और रोस्टिंग के लिए अच्छे हैं, सोलो माइक्रोवेव्स गर्म करने और पकाने के लिए अधिक उपयोगी हैं, जबकि ग्रिल माइक्रोवेव्स ग्रिलिंग के लिए यूनिक प्रोडक्ट है। हर एक का अपना अलग महत्व होने के कारण आपको अपनी आवश्यकताओं और पसंदों के आधार पर इनमें से उचित विकल्प चुनना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें। ऐसे ही तमाम वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।